दोस्तों, बात है 11 नवंबर 2025 की। यूपी के अंदर एक थाना लगता है, जिला मेरठ में लोहिया नगर। यहाँ की एक कॉलोनी है शाहजहां कॉलोनी। यहाँ पे एक लड़का जो 34 बरस का है, लड़के का नाम मोहसिन, इसकी मौत हो जाती है। जब इसके परिवार के लोग, इसके समाज के लोग सुपुर्दे खाक करने के लिए लेके जाते हैं, तो वहां पे उस मोहसिन की बीवी आ जाती है और साथ में पुलिस लेके आती है। वो ये कहती है कि मेरे पति का दफने खाक यहां नहीं होगा, मैं दिल्ली में करना चाहती हूं। जब ये बात, उस मोहसिन की बीवी का नाम सुल्ताना होता है, जब ये बात उसकी मां, मोहसिन की मां संजीदा को पता लगता है, तो वो वहां से दौड़ी दौड़ी जहां सुपुर्दे खाक हो रहा था वहां वो चली जाती है और वो हाथ जोड़ के अपनी बहू, अपने बेटे मोहसिन की पत्नी सुल्ताना के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तू दिल्ली इसका सुपुर्दे खाक मत कर, ये यहीं का है, इसी मिट्टी में इसके पूर्वज दफन है, इसको भी यहीं कर दे। लेकिन सुल्ताना मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच में काफी कुछ चलता है, पुलिस वहां खड़ी होती है। मोहसिन की मां संजीदा उस सुल्ताना के पैरों में गिर जाती है कि बहू प्लीज मान ले, लेकिन वो नहीं मानते। वो ये कहते कि मैं दिल्ली में रहती हूं और मैं दिल्ली में वहां पे इसलिए सुपुर्दे खाक करना चाहती हूं कि मैं मेरे बच्चों को दिखा सकूं कि ये तुम्हारे पिता थे, वहां वो हमारे पास में ही रहे। 6 घंटे ये सब कुछ चलता रहा, पुलिस वहां खड़ी रही। वो मां की ममता हार जाती है संजीदा की, और उसकी बीवी जो सुल्ताना होती है वो जीत जाती है। वो दिल्ली में लेके जाते हैं। फिर दोस्तों, आज की जो कहानी है, अब उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 10 नवंबर 2025 को शाम को 6:52 पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक ब्लास्ट होता है। सबको पता है, एक व्हाइट कलर की i20 कार जिसका नंबर होता है HR26CE7664, ये उस गाड़ी का नंबर होता है। जब वहां पे ब्लास्ट होता है तो काफी लोग मर जाते हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ, इससे पहले भी कुछ चल रहा था। जम्मू कश्मीर के अंदर एक कागज चिपकाया जाता है एक आतंकी संगठन का, जिसका नाम है जैसे मोहम्मद। संगठन का ये नाम, पुलिस को जब पता लगता है तो वो जांच करती है। उसके बाद में एक नाम सामने आता है एक मौलवी का, जिसका नाम है इरफान अहमद बागे उर्फ इमाम इरफान। ये उस मौलवी का नाम है। मौलवी जी श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करते थे और नौगांव की मस्जिद में इमामत भी करता था। इसने जैसे मोहम्मद से काफी टाइम से ये जुड़ा हुआ था। अफगानिस्तान की वीडियोस देखता, पाकिस्तान की वीडियोस देखता, मतलब जैसे मोहम्मद जो वीडियो डालता वो सब देखता था। उसके दिमाग में सिर्फ वो जैसे मोहम्मद घुसा हुआ था। मौलवी के साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन सब का उसने ब्रेन वॉश कर रखा था। वो सबको कुछ उल्टी सीधी पाठ पढ़ाता, इमाम था, लोग यकीन करते, लेकिन वो गलत कर रहा था। तो उसने काफी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। उनमें से एक डॉक्टर आदिल है जिनका ब्रेन वॉश किया, एक डॉक्टर शाहीन है जिनका ब्रेन वॉश किया, एक डॉक्टर सुजदाद है और एक डॉक्टर मुजम्मिल है। ये डॉक्टर मुजम्मिल अल फतह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मुजम्मिल ने फरीदाबाद के धोज जो है गांव, वहां एक रूम ले रखा था रेंट पे। वहां पे करीब 350 किलो विस्फोटक सामग्रियां उसने रख रखी थी। वो जब भी बोरे लेके आता तो पड़ोसी पूछते थे उससे कि डॉक्टर साहब क्या लाए हुए।
वो कहता मैं खाद लेके आया हूं, करीब 14 पैकेट में ये लेके आया था, 14 पोटलियों में। तो वो ये कहता था पड़ोसियों को कि मैं खाद लेके आया हूं, ये खाद में जम्मू कश्मीर लेके जाऊंगा, यहां की खाद बड़ी अच्छी है। तो वहां से फिर एक तगा नाम की जगह पे पुलिस जाती है, वहां करीब 250 किलो वही विस्फोटक सामग्री मिलती है। वहां एक ट्वीट होता है, जब ये ब्लास्ट होता है उसके बाद में ट्वीट होता है। ट्वीट जिसने किया उनका नाम है डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर मोनिका ने ट्वीट में ये लिखा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल मेरा जूनियर था। मतलब डॉक्टर मोनिका ने ये ट्वीट इन भावनाओं के साथ लिखा कि क्या कोई डॉक्टर इस तरह से अपना ब्रेन वॉश करवा लेता है? इतना बड़ा लड़का, इतना बड़ा आदमी जो डॉक्टर बन चुका है, कोई उसका ब्रेन वॉश इस तरह से कर दे? तो आप लोगों ने देखा था कि i20 कार लेके डॉक्टर उमर वो व्हाइट कलर की i20 लेके टोल प्लाजा से क्रॉस होता है, दिल्ली में पहुंचता है। वहां सुबह से शाम तक वो गाड़ी को घुमाता है, पर कहीं जांच में वो सामने नहीं आता है। फिर वो पार्किंग में लेके जाता है, फिर वो बाहर निकलता है और मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास में वो रेड जो बत्ती होती है वहां पे उसका ब्लास्ट होता है। अब भी डॉक्टर उमर तो रहे नहीं, लेकिन सबका ये मानना है कि गलफत में ये धमाका हुआ है, इसका प्लान तो कुछ और था। क्योंकि कोई भी जब इस तरह के हमले होते हैं तो ऐसी जगह करते हैं जहां पे ज्यादा लोग हैं। पुलिस ने पता किया कि डॉक्टर उमर की एक कार और है, फोर्ड इको स्पोर्ट रेड कलर की, जिसका नंबर है DL10 CK0458। उस कार में भी कुछ विस्फोटक पदार्थ होने की संभावना है, इसलिए सब उस कार को ढूंढने में लगे, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो यूपी की पुलिस हो। यहां तक कि अब तो पूरे इंडिया में उसकी खबर है, सब उसको सर्च कर रहे हैं कि कहीं उसमें वो जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो कहीं और धमाका ना कर। जब ये धमाका हुआ तो करीब 12 लोग मरे, 20 के करीब घायल हैं, लोगों के चीथड़े उड़ गए, बड़ा बुरा हाल रहा। इनमें जो मरे उनमें एक रिक्शा चालक थे मोहसिन, यूपी के मेरठ का लोहिया नगर शाहजहां कॉलोनी में रहने वाला। 2 बच्चे, एक 12 साल की बेटी हिरसा, 10 साल का बेटा आहत, पत्नी सुल्ताना। मैंने बताया कि इसकी बॉडी को उसके गांव में लेके जाते हैं, लेकिन सुल्ताना मना कर देती है कि सुपुर्द खाक यहाँ नहीं करा, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में करेंगे, ताकि मैं मेरे बच्चों को दिखा सकूं कि ये तुम्हारे अब्बू है जो यहाँ पे धमाका हुआ और उसमें हम लोगों को छोड़ के चले गए। मैं वहां रहती हूँ तो मेरे ये नज़दीक रहेगा, ये कब्रिस्तान नज़दीक रहेगा, मैं गांव में ज़्यादा आती नहीं। उसकी माँ संजीदा गिड़गिड़ाती है कि बहू गांव में ही इसके पूर्वजों को दफनाया गया, सुपुर्दे खाक किया है, तो इसको भी यहीं कर, लेकिन वो नहीं मानती है, वो फिर दिल्ली में ही होता है। दूसरे आदमी जो मरे वो हसनपुर, जो यूपी के है, जिला अमरोहा का कस्बा हसनपुर है, गांव मांगरोली, वहां का अशोक गुज्जर है, जिसकी उम्र 34 ईयर यानी 34 साल है। वो DTC बस में कंडक्टर था। इसकी दोस्ती होती है हसनपुर के रह रही गांव के लोकेश अग्रवाल से, जिसकी उम्र 54 बरस। हसनपुर में लोकेश अग्रवाल की खाद की दुकान है, वहां से ये अशोक गुर्जर अपने खेत में पशुओं के लिए वहीं से खाद लेता है। इस बीच दोनों की दोस्ती हो जाती है अच्छी खासी। अशोक गुर्जर कहता है कि लोकेश जी, आप जब भी दिल्ली आए तो आप मुझसे संपर्क करें, थोड़ा सेवा का मौका दें। इस बीच लोकेश अग्रवाल जी की समधन यानी कि उनके बेटे गौरव की सास शशि को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वो दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। लोकेश अग्रवाल जी
समदन शाह से मिलने के लिए दिल्ली में जाता है। अशोक गुर्जर और लोकेश जी की दोस्ती थी। अशोक गुर्जर ने बहुत पहले कर रखा था कि लोकेश जी आप जब भी आए आप मुझे फोन करें। तो वो जब दिल्ली आए तो उन्होंने अशोक गुर्जर को फोन किया। मौत आती है तो ऐसे ही आती है। अशोक गुर्जर उसी जगह खड़े थे जहां पे ये ब्लास्ट हुआ। उसी जगह लोकेश जी भी आ गए थे, लोकेश अग्रवाल जी। दोनों दोस्त मिले ही थे कि ये धमाका हो गया। दोनों के चीथड़े उड़ गए। तीसरा आदमी है अमर कटारिया। एमबीए इसने कर रखी थी। पिताजी का नाम जगदीश, इकलौता बेटा। पिताजी से कहता कि पिताजी एमबीए तो मैंने कर लिया लेकिन मैं बाहर नौकरी नहीं करना चाहता हूं, मैं यहीं घर पे रह के कुछ करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं दवाई का धंधा कर लूं। वो दवाई का धंधा शुरू कर लेता है। शाम को वो काम से घर पे जा ही रहा था, घर पे फोन करके बताया कि मैं 10-15 मिनट में पहुंचने वाला ही हूं, मेरा वेट करो। साथ में खाना खाएंगे बैठ, सब लोग बैठ के एक साथ फिर खाना खाएं। उसकी भी बॉडी के चिथड़े उड़ गए, उसकी भी मौत बेचारे की वहीं आई। उसके हाथ पे एक टैटू था, उस टैटू को देख के उसकी बॉडी की पहचान हुई। अगली जो बॉडी मिली जिसकी मौत हुई वो शामली की झिंझाना के शाह मुबारक कोटला के नोमान अंसारी। नोमान अंसारी की गांव में कॉस्मेटिक की शॉप है। वो दिल्ली से सामान लेके जाते हैं कॉस्मेटिक का होलसेल से। एक गाड़ी रेंट पे लेते हैं। साथ में वो अपने ताऊ के बेटे को कहते हैं कि ताऊ के बेटे का नाम अमन होता है, कि अमन यार मुझे एक आदमी की जरूरत, अगर तू फ्री है तो मेरे साथ में चल दिल्ली का। वो दिल्ली आ जाते हैं। जो गाड़ी वो रेंट पे लाए थे उसे पार्किंग में खड़ा कर देते हैं और वो नोमान और ताऊ का बेटा अमन दोनों ई रिक्शा में बैठ के शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो धमाका होता है उस टाइम में वो वहीं होते हैं। नोमान वहीं मर जाता है। अमन की हालत बहुत खराब है। आगे जिनके साथ में गलत हुआ वो है समस्तीपुर बिहार के रहने वाले पंकज सैनी। दोस्तों पंकज सैनी की दयनीय स्थिति बहुत खराब है। पिता बड़े बीमार चलते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी मैं यहां पे कुछ कर नहीं पाऊंगा, यहां इनकम का सोर्स इतना अच्छा नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती है, क्यों ना मैं दिल्ली चला जाऊं और कैब चला के मैं कुछ पैसे कमाऊं। उसके पिताजी भी कह रहे कि बेटा तू दिल्ली जा, कैब चला, यहां इनकम का सोर्स नहीं है, मैं भी बीमार रहता हूं, घर के खर्चे भी हैं, सारी चीजें। वो आ जाता है। वो पंकज सैनी एक बुकिंग आती है, उस बुकिंग को वो छोड़ के आता है लाल किला के पास में, और वहां से वो दूसरी बुकिंग आई तो वो लाल किला से निकला ही था, लेकिन उस बंदे की भी मौत वहीं आई थी। वो भी उसी जगह खड़ा था जहां पे ये धमाका हुआ। वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गया। आगे जिनकी मौत हुई वो हैं श्रावस्ती के रहने वाले दिनेश। दिनेश जी का प्रिंटिंग का काम था। काम निपटा के वो शाम को वो वहां पे किसी साधन का वेट कर रहे थे कि मैं कैब थी या ई रिक्शा या जो भी था, मैं उससे बैठ के अपने घर पे जाऊं। वो भी उसी जगह खड़े थे जहां पे वो बम ब्लास्ट हुआ। बदकिस्मती से वो घर नहीं पहुंचे, वो वहीं उस विस्फोट में आ गए और मर गए। दोस्तों ये सब बहुत बुरा हुआ। आखिर ये लोग क्यों करते हैं? वो जो डॉक्टर उमर था जो गाड़ी चला रहा था, अभी कंफर्म नहीं है कि वो डॉक्टर उमर है क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन उसके जो वहां पे चीथड़े मिले हैं वहां से उसकी बॉडी के पार्ट्स को लिया गया है। डॉक्टर उमर के जो घर वाले हैं उनके डीएनए से उसको मैच किया जाए, लेकिन अभी तक खबर तो यही आ रही है कि वो डॉक्टर उमर ही था। जी इतने पढ़े लिखे लोग
कोई क्या ऐसे ब्रेन वॉश कर सकता है? अरे भाई, ऊपर वाले ने तुम्हें भी तो दिमाग दिया है। जो तुम्हारे ब्रेन को वॉश कर रहा है उसके पास में ब्रेन है, तो तुम लोगों के पास में भी तो ब्रेन है। अपना ब्रेन का इस्तेमाल करो ना। कितने लोग मर गए, खुद मर गया, कितने कितने घर बर्बाद हो गए। किसी का आदमी मर गया तो उसके बीवी बच्चे, जैसे मैंने भी बताया मोहसिन यूपी का, छोटे बच्चे हैं, बीवी है। पंकज शर्मा कैब ड्राइवर, एक वो इकलौता बेटा जो दवाइयों का धंधा करता था। अब उनके ऊपर क्या गुजरेगी? काश ये लोग इतना सोचते तो इस तरह की घटनाएं होती ही। दोस्तों, मेरा इस तरह की कहानी सुनने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या होता है ये आप तक खबर जरूर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।